कथा तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आपने सुना किस प्रकार महाराज नरसिंह जी ने कहा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष। और हर बात महाराज यही कह करके बेटी को विदा करते हैं। मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम अन्ना, मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सुना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। और सजनों, नानी बाई को नरसिंह जी ने विदा किया। भाई श्यामल दास, और देखो नानी बाई नहीं आना, पर सजनों लेने की बात तो दूर, नानी बाई से कोई मिलने के लिए भी नहीं गया। अब जरा कल्पना करिए उस बेटी के बारे में, हाँ, जिसके पियर से कोई न आया। विचार करें। और आज तो शादियां सजनों बड़े बड़े होने के बाद होती है, 25। पहले बहुत छोटे में शादी हो जाती थी। पहले बेटी ये भी नहीं जानती थी कि पति होता क्या है। पहले की बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि पति होता क्या है। और टेलीफोन तो दूर, आने जाने के रास्ते भी नहीं हुआ करते थे उस समय। धूल उड़ा करती थी। हाँ? कोई कुछ नहीं हुआ करता था उस समय। नानी बाई जब विदा होकर के गई, भाई का इंतजार करती रही सजनों, लेकिन भाई कभी नानी बाई से मिलने भी नहीं गया, रोती रही। अड़गी घनी परनाई पीरा भरा, लीनी नहीं साड़ संभाल। अड़गी घनी परनाई पीरा भरा, लीनी नहीं साड़ संभाल। जी उमीजे धोरिया में, जी उमीजे धोरिया में, पड़े काल पर काल, पड़े काल पे काल। वीरा मारा अडला रे, वो वीरा मन एक पर ले बढ़ाए। वीरा मारा अडला रे, वीरा मन एक पर ले बढ़ाए। एक पर ले बढ़ाए मारा वीरा, एक पर ले बढ़ाए मारा वीरा। एक पर मिल
बच्ची जो ये भी नहीं जानती कि पति क्या है, हाँ? और जिसने बिना माँ के अपना जीवन पूरा बिताया हो। माँ तो बचपन में चली गई, हाँ? विवाह के बाद में सासू माँ मिलेगी, वो भी ठीक नहीं मिली महाराज, हाँ? दुख देने वाली मिल गई। बहन को एक उम्मीद होती है, क्या? बोले रक्षाबंधन आई है, अब तो मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए। देखो भगवान ने साल में एक दिन ऐसा बनाया है, कौन सा? रक्षाबंधन का त्योहार, साल में एक दिन, कि भाई और बहन के बीच में कोई खटपट भी हो जाए तो महाराज उस दिन भाई बहन अपने गम और शिकवे एक दूसरे से दूर कर ले। और बहन को भाई का बहुत बड़ा सहारा होता है। अगर भाई साथ में होना तो बहन निडरता से लड़ सकती है। बहन अकेली जा रही है, डर लगेगा, और भाई साथ में हो तो बहन को डर नहीं लगेगा। भाई का बहुत बड़ा सहारा होता है। पर जरा सोचो, जिस बहन के भाई हो और कभी मिलने ही नहीं आई, वो बहन क्या करेगी? हाँ, विचार करिए। साल में एक दिन ऐसा है जिसको हम रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं। और सजनो, ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, बहन और भाई के प्यार का प्रतीक है। आज ये त्योहार केवल खाना पूर्ति रह गया है, केवल खाना पूर्ति। फैशन की राखी आती है, फैशन की बाजार में फैंसी राखी, न तो वो फैंसी राखी ज्यादा देर हाथ में टिकती, और नई बहन और भाई का प्यार ज्यादा देर। आप अपने भाई के सोने की राखी नहीं बांध पाओ, कोई बात नहीं। चांदी की राखी नहीं बांध पाओ, कोई बात नहीं। आप प्रसिद्ध दुकान की मिठाई ले जा नहीं पाओ, कोई बात नहीं। भले ही मोली बांध देना, भले ही गुड़ खिला देना, कोई बात नहीं मेरे भाई। लेकिन भाई और बहन के प्रेम में कभी कमी मत आने देना, क्योंकि वहां सोने की राखी महत्व नहीं रखती, वहां भाई का दिया उपहार महत्व नहीं रखता। अगर कोई महत्व रखता है तो महाराज एक दूसरे का प्यार महत्व रखता है। अगर कोई महत्व रखता है, और अगर प्यार नहीं है तो वो राखी। और आज जरा विचार करो, क्या वो प्यार भाई और बहन में है? विचार करो। एक पल के लिए बहन के दिल में फिर भी प्यार होगा। बहन अपने ससुराल में भाई के प्रति कुछ सुन नहीं सकती, अकेली होती है। आज कितने बहुओं के परिवार केवल इसलिए बिगड़ जाते हैं कि ससुराल वाले उसके बाप और भाई के बारे में बोले बिना नहीं रहते, और वो बेटी होती है जो सुन नहीं सकती महाराज अकेली होने के बाद। वो कहती है, सासू जो बोलना है मुझे बोल, पर मेरे बाप को कुछ बोल, मेरे भाई को कुछ मत बोल। और सजनों, बहन तो वो है कि चाहे गरीब भाई हो, अपने पास से सब कुछ निकाल करके दे देगी, और नाम अपने भाई का कर देगी, मेरा भाई लाया, मेरा भाई। ऐसा अपने पास से निकाल करके दिया है, और नाम किसका कर दिया? अपने भाई का नाम किया, मेरा भाई लेकर के आया। पर भाई को भी थोड़ा सोचना होगा। जब भावज घरे सांभले रे, बस ना चले मेरा गीत। भाई साहब, मैं राखी भेजी हूँ, हाँ? अगर राखी न पहुंचे तो मुझे बता देना, मैं बांधने के लिए आ जाऊंगी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले भाभी का फोन गया, भाई साहब मत आना। क्यों? राखी पहुंच गई। वो ननद बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। जानते हो क्यों रोई? क्योंकि उसने राखी भेजी ही नहीं थी। वो तो अपनी भाभी का मन लेना चाहती थी कि मेरी भाभी मेरे बारे में सोचती क्या है। मन में बहुत रोई, और रोती हुई मन में सोचने लगी, भाभी आज तक मैंने ऐसा मांग नहीं किया। अरे कभी मैंने कोई डिमांड नहीं की, जो फटा
जो पूर मुझे दिया, जो जैसा कपड़ा दिया, जैसा दिया, मैं खुश होकर के लगा करके अपने दिल से लेकर के आई कि मेरी भाभी ने दिया, मेरे भाई ने दिया, खुश होकर। अरे बहन तो वो है सजनों, भाई पर मुसीबत आती है तो अपना कलेजा निकाल करके सामने रख देती है। भाई नहीं रख पाता। आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, एक गरीब बहन थी, घर पे आया करती थी, माँ कभी चावल दे देती, दाल दे देती, आटा दे देती, भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोज महाराज बड़बड़ाती, कहती कोई खैरात खाना खोल रखा है यहाँ पर, मुंह उठा करके चली आती है। हाँ, अरे विदा कर दी, अब यहाँ क्या काम है इसका। और माँ सोचती बेचारी गरीब नहीं है, चलो कम से कम रोटी तो मैं देती, क्या आटा तो कम से कम दे दे, पर उसको बर्दाश्त ना था। एक दिन की बात है, छुट्टियों में उसके बच्चे भी आए हुए थे, वो भी आई हुई थी, टीवी का रिमोट टूट गया, भाभी ने खींच करके महाराज बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे के 5 उंगलियां छप गई, सजनों 5 उंगलियां। पर वो नर्म कुछ बोली नहीं, क्या बोलती, गरीब नहीं थी, गरीब को बोलने का काम है, कुछ नहीं बोली। शाम को आती महाराज, उसने भाई को शिकायत लगा दी, कोई खराब खाना नहीं है, समझा दो तुम्हारी माँ को। मुंह उठा करके चली आती है मांगने के लिए, तुम्हारी माँ बस घर से सब कुछ निकाल करके देती, हमारे तो बच्चे हैं। और महाराज भाई भी अपनी पत्नी का लगाया जाकर के और माँ को बोलो, माँ समझा दे तेरी बेटी को, विदा कर दी, यहाँ क्या है उसका। भूल गया भाई उस अपनी औकात को कि जब वो छोटा था तो इसी बहन की गोद में खेला था, जब छोटा था तो मलमूत्र इसी बहन ने साफ किया था, जब छोटा था लड़ता था, घर में कोई चीज आती थी तो बहन अपने हिस्से की भी भाई को दे दिया करती थी। भूल गया अपनी औकात को वो भाई, डांटने लगा माँ को। बेटी ने मन में सोचा मेरे कारण मेरी माँ को दोष सुनना पड़ता है। शाम का समय हो गया था, बेटी ने अपने बच्चों को तैयार किया और महाराज वहां से जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए। भाई के पास में गाड़ी भी थी, शाम का समय था, पर बहन को गाड़ी से छोड़ने के लिए नहीं गया सजनों। और एक बार भी ये नहीं बोला कि बहन रात का समय हो रहा, शाम हो रहा, तो कहां जाएगी, सुबह चली जाना। वो बेचारी गरीबनी पैदल पैदल अपने बच्चों को लेकर के अपने ससुराल की ओर होते नहीं, समान होते नहीं। भाई के जीवन में भी दुख का पहाड़ टूटा, व्यापार चौपट हो गया, भाई बीमार हो गया, उसका बेटा टीबी का मरीज हो गया। बहन को पता चला कि मेरा भाई बीमार है, मेरे भाई के दुख के दिन है, तो सजनों आज तक वो बहन कभी अपने भाई के पास नहीं आई। पर जब पता चला कि मेरे भाई दुख में है, जिस बहन का तिरस्कार करके जिस बहन को निकाला था, वो बहन अपने भाई से मिलने के लिए आई और अपने भाई से मिलने के लिए आई। भाई ने तो देखते एक बार मन में सोचा, फिर आ गई मांगने के लिए। भाभी ने भी महाराज एक बार ऐसी तेरी निगाहें की, पर वो बेचारी गरीब नहीं, वो तो गरीब सोचता है कि मैं तो पैदा ही सुनने के लिए हुआ हूँ। चुपचाप भाई के पास में गई, अपना हाथ भाई के सर पे रखा, कैसा है तू छोटा भाई, कैसा है तू? भाई बोला ठीक हूँ। वो तो मुझे दिख रहा थी कितना ठीक है, क्या शक्ल बना ली तूने, हैं? ऐसा था क्या? अरे ठीक है मैं गरीब हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है भाई, लेकिन तू मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि कम से कम बता सके कि तेरी स्थितियां ठीक नहीं है, तू बीमार है। अरे मेरे पास और तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास दुआ तो है, आशीर्वाद तो है। अरे मैं तुझसे बड़ी हूँ, तेरे सर पर हाथ रखूंगी, आशीर्वाद दूंगी, तो भाई उससे भी तेरा भला ही होगा। तुम मुझे बताने लायक भी नहीं समझा। भाई चुप रहा, भाई कुछ नहीं बोला। और सजनों उसी समय उस बहन ने अपने थैले में से 2 सोने के कंगन निकाले, बस उसके जीवन की जमा पूंजी वही थी, 2 सोने के कंगन। उसके पास कोई धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, कोई माँ बाप के दिए हुए 2 शादी के सोने के कंगन थे। पर मन में सोचा मेरे भाई के पास मेरे भतीजे का इलाज कराने का पैसा नहीं है, इसलिए वो टीबी से पीड़ित है, मर रहा है, दुखी है। वो 2 सोने के कंगन निकाल करके भाई के हाथ में रख दिए
और सोने के कंगन रखने के बाद धीरे से बोली, भाई ये बात किसी को बोलना मत कि मैंने तुझे कंगन दिए, किसी को बोलना मत। और अपने एक रुमाल में बंधे हुए 50-100 के नोट, भाई इसका तू राशन गिरा लेना, मुझे पता है तेरे घर में खाने को भी 2 दिनों से कुछ नहीं है, गिरा लेना। और महाराज ऐसा कहकर के दे करके बहन जाने लगी तो भाई ने ऐसे मुड़ करके बहन की ओर देखा। टूटी फूटी चप्पलें पहन रखी थी, फटे पुराने से कपड़े पहन रखे थे, पर वो बहन को देख करके ये सोचने लगा कि मेरी समझ में ये नहीं आता गरीब ये है, ये समझ में नहीं आता कि गरीब है कौन। विचार करिए, अरे जिस बहन के पास में केवल 2 सोने के कंगन थे, भाई को जब मुसीबत आई तो उसने निकाल करके दे दिए, और जिस भाई के पास में सब कुछ था उस भाई ने कभी बहन की सहायता नहीं की। मेरे भाई, ये भाई और बहन के प्रेम की बात है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न छूटे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती, इस घर में वो फलती फूलती घर को स्वर्ग बनाती। एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी उड़ जाती, एक दिन उस बगिया को छोड़कर पंछी उड़ जाती। सोने में सुहाना में से भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, ज्यों सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार। सजनों, बस ये कथा हमें यही संकेत करती है। आज नानी बाई का भाई नानी बाई को लेने के लिए नहीं गया, मिलने नहीं गया, दिन रात रोती है, दिन रात, दिन रात, और दूर दूर तक
उधर बैठी बैठी देखती है महाराज, सोचती है मेरा भाई आ जाएगा, मेरा भाई आ जाएगा, मगर कोई नहीं आता। राखी बनाती है, दिन भर तो महाराज काम करती है, दिन भर तो रात में अंधेरे में राखी बनाती है, अंधेरे में एक एक मोती, रक्षाबंधन आएगी, अब की बार मेरा भाई आएगा, अब की बार, और सुई चुभ जाती है, दर्द भी होता है, पर उससे कहीं दर्द ज्यादा इस बात का था कि मेरा माजाया मुझसे मिलने नहीं आया, मेरा भाई मुझसे रोती रहती है। हाँ, और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, तो अपनी सासू से हाथ जोड़ के कहती है, सासू माँ मुझे मेरे भाई को राखी बांधने के लिए जाने दे। सासू कहती, काम कौन तेरा बाप करेगा जो बाबा बना फिर रहा है? काम कौन तेरा बाप करेगा जो राखी बांधने दे? और राखी लेकर के नीचे पटक करके पैरों से मसल देती थी, काढ़ा खाए तेरे भाई को, मरे तेरा भाई, ऐसा बोलती थी महाराज। पर नानी बाई चुप हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती, क्या करेगा, कुछ नहीं बोलती। हर रक्षाबंधन को यही बात होती, नानी बाई हाथ जोड़ के कहती, सासू माँ एक बार जाने दे, सासू माँ एक बार मेरे भाई को राखी बांध के आ जाने दे। पर नहीं, कैसे कैसे एक बार बड़ी मुश्किल से नानी बाई अपने भाई से मिलने के लिए गई, बड़ी मुश्किल से। और जब भाई से मिलने के लिए गई तो मन में सोच रही थी, आज मैं बड़ी लड़ूंगी, बड़ी झगड़ूंगी, भाई से कहूंगी, बस यही वादा निभाया। बड़ा बोल रहा था मैं लेवन आऊंगा, भाई तू रोया मत करिए, बड़ा बोल रहा, आज मैं डांटूंगी मेरे भाई को, बोलूंगी अरे माँ जाया वीर, माँ तो नहीं थी पर तुझ पे मुझे बड़ा भरोसा था और तू भी ऐसा ही निकला। मन में बड़ी आशा लेकर के गई महाराज नानी बाई। पर नानी बाई को ये नहीं पता था कि उसका भाई दुनिया में नहीं रहा, काल के गाले में चला गया। उसे कोई खबर नहीं, कोई तार नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई फोन नहीं, कहां से पता चलता? नानी बाई महाराज पहुंची, नरसिंह जी के पास में नानी बाई पहुंची। नरसिंह जी मंदिर में सेवा करके, वो जो कल बताया था मैंने, शिव जी का मंदिर था, वहां शिव जी के मंदिर में सेवा करके, और नरसिंह जी महाराज बैठे हुए थे सेवा करके। नानी बाई गई, जाकर के बोली, बाप जी मेरा भाई कहाँ है, मुझे बताओ, मैं आज उससे बहुत लड़ूंगी, बहुत झगड़ूंगी, बहुत डांटूंगी उसको, कहाँ है मेरा भाई? नरसिंह जी चुप, कुछ नहीं बोले। क्या बताए उसको? हैं? बोलो ना बाप जी मेरा भाई कहाँ है, क्या पूजा के फूल लेने गया है? नरसिंह बोले, बेटा पूजा के फूल तो मैं लेकर के आ गया, मैंने पूजा भी कर ली, पूजा तो हो गई, तो बाप जी क्या मेरा भाई को रिश्तेदारी में गया है? बताओ कहाँ गया मेरा भाई? नरसिंह जी बोले, बेटा अगर तेरा भाई रिश्तेदारी में जाता तो क्या तुझसे मिलने नहीं जाता? जो भाई आज तक तुझसे मिलने नहीं गया और रिश्तेदारी में क्या जाएगा? तो नानी बाई रोती रोती कहने लगी, बाप जी इस गरीबनी से मिलने कौन आएगा, मैं तो अभागा हूं। अगर मैं ही भाग्यशाली होती तो जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके क्यों जाती? अरे मैं तो उसी समय समझ गई थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई और दुनिया के ताने सुन करके मैंने अपने जीवन को बड़ा किया। बाप जी मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आया, पर जरूर किसी रिश्तेदारी में तो मिलने के लिए गया होगा। बोलो बाप जी। कहने लगे, देख बेटा अपने दिल को थोड़ा मजबूत रख। नरसिंह जी मन में सोच रहे हैं, इस पगली को मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि तेरा भाई दुनिया में नहीं है, कैसे समझाऊं? नरसिंह जी कहने लगे, देख बेटा दिल को थोड़ा मजबूत रख, उसका ये सावरिया होता है मेरी लाडली, ये कन्हैया होता है। नानी बाई कहने लगी, बाप जी आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे माँ तो नहीं है, पर मेरे मांझाया भाई तो है, मेरा वीर तो है। नरसिंह जी कहने लगे, बेटा मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि जिस भाई से तू लड़ने के लिए आई है ना, वो तेरा भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो कुछ है वो तेरा सावरिया ही है, भाई है तो सावरिया है और माँ है तो सावरिया है। बेटा जिस भाई से तू लड़ने के लिए आई है वो भाई तो काल के गाल में,
और जैसे ही नानी बाई ने सुना कि मेरा भाई काल के गाले में चला गया, वो थाली सजनों जो लेकर के रोली चावल और राखी की सजा करके लाई थी, हाथों से छूट गई। नानी बाई धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़ी, आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। नानी बाई बेहोश पड़ी हुई है। सजनों, चाहे कितना भी कोई महात्मा क्यों न बन जाए, लेकिन बेटी बाप की बहुत बड़ी कमजोरी होती है मेरे भाई, बहुत बड़ी कमजोरी। नरसिंह जी महाराज जब नानी बाई धरती के ऊपर पड़ी है, रो रही है, तो सांवरिया की ओर देख करके कहा, देख सांवरिया, बेटी बाप की कमजोरी होती है, तू जानता है, और इस बेटी के आगे मुझे मजबूर मत कर। देख सांवरा, ये मरे तो तेरी और ये जिए तो तेरी। तू ये मत सोच कि इसकी ममता में पढ़ करके मैं अपनी भक्ति को छोड़ दूंगा, नहीं सांवरिया। अगर मरेगी तो ये तेरी है और जिएगी तो ये। मैं अपनी भक्ति को छोड़ने वाला नरसिंह जी मंदिर पड़ी हुई है। सजनों, नानी बाई को होश नहीं है, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात पड़ रहा है। क्यों बेहोश पड़ी है? अरे जिस बेटी के ऊपर इतना वज्रपात हो गया हो, अरे पैदा होती जिसकी माँ चली गई हो और विवाह होती जिसका भाई चला गया हो, क्या वो बहन होश में रह सकती है? क्या वो बेटी होश में रह सकती है? नानी बाई बेहोश पड़ी हुई है और महाराज राखी नीचे पड़ी है, रोली चावल फैल गए हैं। सांवरिया से नरसिंह जी ने कह दिया, सांवरिया तू जाने, तेरी बहन जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, मरे तो तेरी और जिए तो। मेरे सांवरिया ने मन में विचार किया कि अगर आज नानकी को कुछ हो गया तो कोई भी बहन मुझे भाई नहीं कहेगी, दुनिया की कोई बहन मुझे राखी नहीं बांधेगी, बहनों का विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। सजनों, जिस सांवरिया को हम पत्थर की मूर्ति कहते हैं, आज वो पत्थर की मूर्ति भी अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, आंसू बहने लगी, वो टप 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 आंखों से आंसू बरसने लगे। और जो नानी बाई राखी लेकर के आई थी ना, वो राखी सांवरिया ने अपने हाथ में बांध ली, उस सांवरिया की मूर्ति की राखी बन गई। और सजनों, जो रोली चावल लेकर के आई थी ना, उसका टीका सांवरिया को लग गया। मानो सांवरिया कहना चाहता है, देख जानकी, आंख खोल करके देख, तेरी लाई हुई राखी बेकार नहीं गई, तेरे लाए हुए रोली चावल बेकार नहीं गए। अरे कौन कहता है तेरे भाई नहीं है? मैं तेरा भाई हूँ। अरे दुनिया का वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसे लोग भगवान कहते हैं, वो तेरा भाई है। कौन कहता है तेरे भाई नहीं है? बहन आंखें खोल। पर महाराज नानी बाई आंखें नहीं खोल रही। सांवरिया कह रहे हैं, उठ उठ ए मारी बहन लाडली, उठ उठ ए